जब प्रभु यीशु से लोग रोटी की डिमांड कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की बात करी। जब लोग प्रभु यीशु मसीह से चिन्ह और चमत्कारों की डिमांड कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने पश्चाताप की डिमांड करी। सवाल ये भी नहीं है कि इस वचन का मेरे लिए क्या मतलब है। सवाल सबसे पहले ये है, इस वचन का असल में क्या मतलब है। इंटरप्रिटेशन पहले आएगी, एप्लीकेशन बाद में। एप्लीकेशन मतलब मेरे लिए क्या लागू होगा, सबसे पहले जरूरी होगा इंटरप्रिटेशन की, इस वचन की व्याख्या क्या है, इस वचन का मतलब क्या है। उसके बाद एप्लीकेशन निकलेगी मेरे और आपके लिए। लेकिन दुख की बात पता क्या है, सबसे पहले इंटरप्रिटेशन को छोड़ दो, इस वचन का मतलब क्या है छोड़ दो, किसको कही गई छोड़ दो, किसने कहा ये वचन छोड़ दो। सबसे पहले उठा लो कि इस वचन का मेरे लिए क्या मतलब है। आधा अधूरा या टूटा हुआ सत्य सबसे खतरनाक झूठ है जिसकी तरफ कलीसिया को धकेला जा रहा है। खुदा यीशु में आप तमाम भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम इस नए साल में एक नई बाइबल सीरीज शुरू करने वाले हैं और इस सीरीज का नाम रहेगा, क्या बाइबल सच में ऐसा कहती है। यहाँ पर हम बहुत सारे पवित्र बाइबल की आयतें जो कि डिस्टॉर्ट करी जाती हैं, तोड़ी जाती हैं, ट्विस्ट करके पेश करी जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, हम उन आयतों को लेंगे और बिब्लिकली देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि असल में उन सारी आयतों का क्या मतलब है जो कि आज कलीसिया में किसी और दूसरे मतलब के साथ सिखाई जा रही हैं। और आज हमारे इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम जानने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट के बारे में, कि कॉन्टेक्स्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे थ्रू आउट द सीरीज, ये कॉन्टेक्स्ट जरूरी क्यों है। सोच कर देखें, अगर मैं आपके सामने किसी आयत को बोलूं, सपोजिंग मैं बोलूं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, और आपका इसके प्रति रिस्पॉन्स हो यस आमीन। लेकिन मैं इसी आयत का पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको पढ़ के बताऊं किस संदर्भ में ये कहा जा रहा है, तो आपका फिर रिस्पॉन्स होगा वाओ सच में। तो अगर आपका रिस्पॉन्स अलग अलग रहता है तो यहाँ पर प्रॉब्लम असल में ये है कि जो वचन आपको सिखाए गए वो बिना कॉन्टेक्स्ट के सिखाए गए, आपके मतलब के अकॉर्डिंग सिखाए गए, जो कानों को अच्छे लगने वाले से ऐसे सिखाए गए, लेकिन पूरी सच्चाई का प्रचार नहीं हुआ, संदर्भ में उन वचनों को प्रचार नहीं किया गया। आज चर्च में और सोशल मीडिया में बहुत सारे वचनों का प्रचार हो रहा है, बहुत सारी आयतों को उठाकर सिखाया जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम असल में यह है कि उन वचनों को आधा अधूरा या उनको काट छाट कर सिखाया जा रहा है, और जिसकी वजह से जो वचन की सच्चाई है वो पेश नहीं करी जा रही। अगर वचन को काट के पेश किया जा रहा है इसका मतलब है अधूरा वचन पेश किया जा रहा है, और जब अधूरा वचन पेश किया जा रहा है तो समझ लीजिए सच्चाई को छिपाया जा रहा है। तो इस एपिसोड में आज हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट के बिना वचन का मतलब कैसे पूरी तरह से तब्दील कर दिया जाता है। हम देखेंगे कि बाइबल की किसी भी आयत को समझने का असल बिब्लिकल तरीका क्या है। हम देखेंगे कि कैसे एक आयत जब कॉन्टेक्स्ट से पूरी तरह से काट दी जाती है तो वो एक सच्चाई नहीं बनती, वरन बहुत सारे लोगों के लिए वो जाल बन जाती है, वो ट्रैप बन जाती है और गुमराही का एक रास्ता बन जाती है। जब कोई टेक्स्ट यानी वचन बिना संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट के सिखाया जाता है तो वो प्री टेक्स्ट बन जाता है। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब क्या। मतलब कि बाइबल का एक हिस्सा उठा करके अपनी सोच, अपना एजेंडा बाइबल में या मैसेज में जब फिट कर दी जाती है, इसको प्री टेक्स्ट कहा जाता है। मतलब अपनी सोच को उस वचन में घुसा दिया जाता है, ये प्री टेक्स्ट बन जाता है, और ये एक बड़ा ही खतरनाक तरीका है पवित्र बाइबल को प्रचार करने का, समझाने का और समझने का। पवित्र बाइबल जो है ये कोई कोटेशन बुक नहीं है। पवित्र बाइबल कोई मोटिवेशनल पोस्टर की किताब नहीं है। पवित्र बाइबल एक स्टोरी है, परमेश्वर के रिडेम्पशन की लव स्टोरी की, कैसे वो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है, अपने साथ जोड़ रहा है। शुरुआत से लेकर अंत तक इसकी पूरी स्टोरी है, एक कॉन्टेक्स्ट है और एक बात है जो सिखाने की कोशिश करी जा रही है। और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को जानना कि कौन बोल रहा है और वो किससे बोल रहा है और वो क्यों बोल रहा है और किस सिचुएशन में बोल रहा है, हालात क्या है जब उन बातों को पढ़ा जा रहा है। ये सब समझना कलीसिया के लिए आज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जो भी लोग पवित्र बाइबल को बिना कॉन्टेक्स्ट के पढ़ते हैं या सिखाते हैं तो वो अक्सर क्या गलती करते हैं कि बाइबल को अपने फेवर में मोड़ लेते हैं जैसा उनको लगता है। उनके लिए सवाल ये रहता है कि इस वचन का मेरे लिए मतलब क्या है, जबकि ये रूल नहीं है। रूल ये है कि पवित्र बाइबल की उस आयत का, उस वचन का मतलब क्या है।
ये नहीं कि मेरे लिए मतलब क्या है, वरन ये कि इस वचन का मतलब क्या है। सबसे पहले ये जानना बड़ा ही जरूरी होता है जब हम बाइबल को इंटरप्रेट करना चाहते हैं या बाइबल को सिखाना चाहते हैं। अब अगर हमें समझना है कि वचन को उसके संदर्भ से उठाकर उसको काट करके प्रचार करना कितना खतरनाक है और कितना मिसलीडिंग है, कितना लोगों को गुमराह करने वाला है, तो हमें कुछ आयतों से समझ आ जाएगा। जैसे कि पवित्र बाइबल की एक बड़ी ही मशहूर आयत है जिसे ना सिर्फ क्रिश्चियंस वरन बहुत सारे नॉन क्रिश्चियंस भी इस्तेमाल करते हैं। और वचन शायद आपने गैस कर लिया होगा, जो मैंने शुरुआत में कही, फिलिपियों अध्याय 4 वचन 13, कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब इस वर्स को, इस वचन को हम देखेंगे जिम में, हम देखेंगे एग्जाम में लोगों को यूज करते हुए, अपने बिजनेस में यूज करते हुए, सक्सेस का एक मंत्र की तरह इस वचन को उठाया जाता है। ये एक सक्सेस मंत्र है। इस वचन को लिख कौन रहा है ये जानना जरूरी है। लिख कौन रहा है? संत पौलुस। और संत पौलुस जब इस वचन को लिख रहे हैं, कह रहे हैं ये बात, तो किस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे हैं? जब हम पीछे आयतों को पढ़ेंगे, संदर्भ में जाकर हमें पता चलेगा कि पौलुस यहां पर बात कर रहे थे भूख की, कमी की, जेल की, कष्टों की, मसीह के कारण दुख सहने की, मसीह में भरपूर होने की, मसीह में कमी, मसीह के कारण कमियों में जाने की। इन सब चीजों के लिए जब उसको कोई पूछे कि पौलुस तुम ये कैसे करते हो, तो उसका जवाब है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो ये जो आयत है ये कोई सक्सेस का मंत्र नहीं है, वरन ये आयत हमें कंटेंटमेंट सिखाती है, यानी संतोष में रहना सिखाती है कि हर एक हालात में, हालात चाहे भूख का हो, चाहे बहुत खाने का हो, चाहे कमी का हो, चाहे बढ़ोतरी का हो, चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन हो, चाहे अप्स हो चाहे डाउन्स हो, किसी भी तरह के हालात हो, हर एक हालात में मसीह में संतोष होने के बारे में यह वचन सिखाता है, ना कि कामयाब, एक सक्सेसफुल होने का ये मंत्र है। फिर एक और वचन को बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट से उठाकर हर एक की जुबान पर ये आयत है, हर एक की जुबान पर, खासकर ये उन मसीहों की जुबान पर रहेगी जो कि नहीं चाहते कि उनके फेवरेट प्रचारक को कोई सवाल करे, उनके फेवरेट प्रचारक की शिक्षाओं को कोई वचन से परखे। तो उनका फेवरेट गो टू आयत है जज नॉट, कि जैसे ये कोई 11th कमांडमेंट है जिसको पूरा करना है, दोष ना लगाओ। अब लोग बोलते हैं, बाइबल कहती है दोष ना लगाओ, जज मत करो, लेकिन यही चैप्टर, यही मत्ती अध्याय 7 हमें दिखाता है, हमें कहता है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। तो आप कैसे पहचानोगे? जब तक कि आप पहले परखोगे नहीं। फलों को पहचानने के लिए हमें पहले फल को परखना पड़ेगा, यानी उसको देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। तो ये चैप्टर अपने आप में दोष ना लगाने की बात नहीं कर रहा है, जज करने की या एग्जामिन करने की बात नहीं कर रहा है। ये वचन असल में क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, जब आप इसके कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ोगे, वो बात कर रहा है हिपोक्रिटिकल जजमेंट की। हिपोक्रिटिकल जजमेंट है कि अगर मान लीजिए मैं खुद वो काम कर रहा हूं जिससे मैं लोगों को, दूसरों को मना कर रहा हूं, तो ये हिपोक्रिटिकल जजमेंट है। वचन हमें कहता है डिसर्नमेंट के साथ चलने के लिए, और डिसर्न करना है, फलों से उनको पहचानना है। तो यहां पर तो सिर्फ मैंने 2 ही वचनों का इस्तेमाल किया, ऐसे बहुत सारी आयतें हैं जिनको हम आगे एक एक करके सीखेंगे। यहां पर मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि प्री टैक्स का डेंजर यानी खतरा कितना बड़ा है कि जब अपनी विचारधारा को, अपने एजेंडा को बाइबल में घुसेड़ा जाता है कि ओके, मैं ये सोचता हूं, मेरा ये विचार है, मुझे दूसरे को झूठा साबित करना है, तो मैं क्या करूं, मैं कौन सा आयत को उठाऊं? ओके, मैं जाता हूं, ओ ये वचन मेरे फेवर में आ रहा है, चलो मैं इसको उठाता हूं। ये है वचन का दुरुपयोग करना, वचन को गलत तरीके से पेश करना। जब पवित्र वचन के संदर्भ को इग्नोर कर दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो गलत शिक्षाएं पैदा होती हैं। और जब गलत शिक्षाएं पैदा होती हैं तो लोगों की गलत उम्मीदें भी पैदा होती हैं। गलत उम्मीदें पैदा होती हैं। गलत शिक्षाओं का जब प्रचार होता है तो एक गलत यीशु लोगों के सामने रखा जाता है, एक गलत सुसमाचार लोगों तक पहुंचाया जाता है, एक गलत मैसेज पवित्र बाइबल का लोगों तक पहुंचाया जाता है। और जब सच्चाई पता चलती है, जब सच्चाई सामने आती है, तो लोगों को ठेस लगती है, और इससे परमेश्वर भी खुश नहीं होंगे कि उसके मैसेज को, उसकी बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। एज ए ह्यूमन हम इस बात से खुश नहीं होंगे कि कोई हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर उसका दूसरा मतलब निकाल कर लोगों के सामने रखे। तो सोच कर देखो कि जब हम परमेश्वर के वचन के साथ ऐसा करते हैं तो परमेश्वर को कितना बुरा लगता है।
जब हम उसके वचनों को तोड़कर उसका और ही मतलब निकालकर लोगों के सामने रखते हैं। और जब संदर्भ के बाहर प्रचार होता है तो लोगों की, जैसे मैंने कहा, गलत उम्मीदें बनती है, और जब फिर रियलिटी सामने आती है तो लोग चर्च से ही नहीं वरन लोग परमेश्वर से और पवित्र बाइबल से ही पूरी तरह दूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो परमेश्वर नहीं मिला जिस परमेश्वर का वायदा उन्हें स्टेज से उसके फेवरेट प्रचारक के द्वारा किया जा रहा है। अब जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, उन्होंने बहुत सारा प्रचार किया, और प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी संदर्भ के बाहर प्रचार नहीं किया, कभी भी काट छाट के वचनों का प्रचार नहीं किया। प्रभु यीशु ने कभी भी आधा सत्य नहीं बोला। प्रभु यीशु ने कभी भी लोगों को खुश करने के लिए इधर उधर से वचनों को नहीं उठाया। प्रभु यीशु के बारे में हम क्या देखते हैं कि जब प्रभु यीशु से लोग रोटी की डिमांड कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की बात करी। जब लोग प्रभु यीशु मसीह से चिन्ह और चमत्कारों की डिमांड कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने पश्चाताप की डिमांड करी। प्रभु यीशु का मैसेज पूरी तरह से क्लियर था कि जो मेरे पीछे आना चाहता है अपना क्रूस उठाए, अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले। तो सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि कौन सा आयत, कौन सा वचन आपका फेवरेट है, आपको पसंद है। सवाल ये है कि क्या मैं उस वचन का मतलब स्वीकार करने को तैयार हूं, क्या उस वचन की पूरी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। सवाल ये नहीं है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कि इस वचन का मेरे लिए क्या मतलब है। सबसे पहले सवाल ये जरूरी है कि इस वचन का असल में क्या मतलब है, क्योंकि पवित्र बाइबल की जब पूरी सच्चाई को हम देखते हैं तो पूरी बाइबल हमें कंफर्ट भी देती है, हमें तसल्ली भी देती है, हमें हिम्मत भी देती है और हमें कन्फ्रंट भी करती है, हमारे पाप के विषय में बात भी करती है, हमें पाप के विषय में चिताती भी है, हमें ताड़ना भी देती है, हमें सावधान भी करती है, हमें सतर्क भी करती है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, हम ये भी जानेंगे, सबसे जरूरी बात है कि वचन को पढ़ने का या पवित्र बाइबल को समझने का सही तरीका क्या है। नाउ, जब भी आप या मैं, जब भी हम कोई वचन को पढ़ें तो हम इन 3 बड़े ही जरूरी सवालों को पूछें। कोई भी आयत हमारे सामने रखी जाए, किसी भी वचन का प्रचार हो, तो हम इन 3 सवालों को सबसे पहले जरूर पूछें। सबसे पहले कि ये बात किसने कही, किसने लिखा है, ये वचन जो लिखा गया है ये किसकी आवाज है जो कह रही है बात। दूसरा सवाल है कि किससे और किस सिचुएशन में ये वचन बोला जा रहा है, ये जो बात लिखी जा रही है, कही जा रही है, ये किन लोगों को कही जा रही है और किस कॉन्टेक्स्ट में, किस हालात में कही जा रही है, उस वक्त के हालात क्या थे जब ये बात कही जा रही थी। फिर तीसरा सवाल बड़ा जरूरी कि आज मुझे ये वचन क्या सिखाता है, मेरे लिए यहां से क्या एप्लीकेशन है, बिना मतलब को बदले, बिना उस मतलब को बदले जिस मतलब में वो बात कही गई है, जिस मतलब में जिन लोगों को बात कही गई है, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई है, मेरे लिए इस वचन का मतलब क्या है। एप्लीकेशन बाद में आती है, सबसे पहले इंटरप्रिटेशन जरूरी है। फिर से मैं कह रहा हूं, इंटरप्रिटेशन पहले आएगी, एप्लीकेशन बाद में। एप्लीकेशन मतलब मेरे लिए क्या लागू होगा, सबसे पहले जरूरी होगा इंटरप्रिटेशन, इस वचन की व्याख्या क्या है, इस वचन का मतलब क्या है, उसके बाद एप्लीकेशन निकलेगी मेरे और आपके लिए। लेकिन दुख की बात पता क्या है, सबसे पहले और इंटरप्रिटेशन को छोड़ दो, इस वचन का मतलब क्या है छोड़ दो, किसको कही गई छोड़ दो, किसने कहा ये वचन छोड़ दो, सबसे पहले उठा लो किस वचन का मेरे लिए क्या मतलब है, मुझे ये वचन क्या कह रहा है। बिल्कुल हमें ये जानना है कि वचन मुझे क्या कह रहा है, मेरे लिए इसका क्या मतलब है, लेकिन सबसे पहले हमें उस वचन की इंटरप्रिटेशन मालूम होना बहुत ही जरूरी है। उसके बिना हम अपने लिए उस वचन का कुछ भी मतलब निकाल लेंगे, मतलब कुछ भी, और वो वचन के साथ धोखा करना होगा, वो गलत तरीका होगा। आज बहुत सारे लोग पवित्र बाइबल को और बाइबल की कई आयतों को अपने फेवर में मोड़ रहे हैं, लेकिन पवित्र बाइबल का मकसद है हमें अपने फेवर में मोड़ना। और जो लोग भी वचन को उसके कॉन्टेक्स्ट से, उसके संदर्भ से बाहर प्रचार करते हैं, वो असल में वचन को या सच को सिंप्लीफाई नहीं कर रहे कि बड़ा आसान कर रहे हैं, नहीं, वो वचन के साथ धोखा कर रहे हैं, सच्चाई को तोड़ रहे हैं, सच्चाई को मरोड़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, जो कि गलत है। और जो डिस्टॉर्टेड ट्रुथ है, ये टूटा हुआ आधा अधूरा सत्य है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक झूठ है। आधा अधूरा या टूटा हुआ सत्य सबसे खतरनाक झूठ है जिसकी तरफ कलीसिया को धकेला जा रहा है। तो मैं आपको, मेरे भाई मेरी बहन, कहना चाहता हूं, आइए हम पवित्र बाइबल को दोबारा पढ़ें, आपकी फेवरेट आयतों को दोबारा पढ़ें, उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, धीरे पढ़ें, गहराई से पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें, क्योंकि जो लिखा है वो सिर्फ पढ़ा जाना ही जरूरी नहीं है,
जो लिखा है वो पढ़ा जाना ही ज़रूरी नहीं है, सबसे पहले उसको समझा जाना ज़रूरी है और उसके बाद उस पढ़े हुए वचन को, समझे हुए वचन को अपनी ज़िंदगी के थ्रू जिया जाना, यानी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करना ज़रूरी है। तो मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, ये था कि बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, या कॉन्टेक्स्ट के बिना टेक्स्ट प्री टेक्स्ट हो जाता है। तो हमारी इस सीरीज़ का ये पहला एपिसोड था कि क्या बाइबल सच में ऐसा कहती है। हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मेरी उम्मीद है, मुझे होप है, मेरी ये प्रार्थना है कि ये जो सीरीज़ रहेगी ये हमारे मसीह समाज को, हमारे मसीह भाई बहनों को, चर्चेस को हेल्प करेगी, ब्लेस करेगी और वचन को सही तरीके से समझने में मदद करेगी और बहुत सारे उन प्रचारकों को भी अच्छे से समझने में मदद करेगी जो गलत वचनों का प्रचार कर रहे हैं। आने वाले एपिसोड्स को फॉलो करने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, बहुत सारे भाई बहनों तक इसे शेयर करें। आपका शेयर हमारी मदद करेगा कि हम मैसेज को लोगों तक पहुंचा सके। और मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगा एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए प्रभु मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।